हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है 6 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल की बुक है MPY के। इसमें हमने ये सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है डिसेंट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है गिरावट, पतन। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो, किसी कंपनी के जो शेयर है वो क्या है, काफ़ी हद तक गिर गए हैं। ठीक है, डाउनफॉल आया है उसमें। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंट्रीज डिसेंट इनटू इकोनॉमिक चॉस वॉज रैपिड। क्या कहना चाहता है ये? देश का आर्थिक अराजकता में पतन बहुत ही तेज था। आर्थिक अराजकता में क्या था? पतन जो था वो क्या था? तेज था। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। डिक्लाइन होना, फॉल होना, ड्रॉप होना, शिंक होना। एंटोनिम्स देखते हैं। अपस्विंग, गेन, पीक, असेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फर्स। फार्स, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। उसका मीनिंग क्या है? तमाशा, मजाक। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो, ये जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनका जो बॉल है वो इस विंडो से टकरा गया और ये अंकल की विंडो टूट गई है। सो अंकल अब बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। द कोर्ट हियरिंग वॉज अ कंप्लीट फार्स एज द वर्डिक्ट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। क्या कहना चाहता है कि अदालत की सुनवाई से पूरी तरह से क्या थी? एक तमाशा थी। अदालत की जो सुनवाई थी वो क्या थी? पूरी तरह से तमाशा थी, क्योंकि फैसला जो था वो क्या हुआ था? ऑलरेडी पहले से क्या हुआ था? डिसाइड हो चुका था। ओके, तय हो चुका था। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। मॉकरी, अब्सर्डिटी, शम, जोक। एंटोनिम्स देखते हैं। सीरियसनेस, ट्रेजेडी, सोलेमिटी, ट्रूथ। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एड होक। एड होक, उसका मीनिंग क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव और एडवर्ब है। उसका मीनिंग है अस्थायी, तदर्थ, काम चलाओ। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो इंसान है उनके पास अभी फ़िलहाल कोई व्हीकल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? हर रोज़ बस से जाते हैं और बस से आते हैं। ठीक है, उससे ही अभी वो काम चला रहे हैं अपना। ठीक है, वो अपने बस स्टैंड पे पहुँचे और बस चली गई। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट फॉर्मेड एन एडहोक कमिटी टू डील विद द सडन क्राइसिस। क्या कहना चाहता है कि सरकार ने अचानक आए संकट से क्या किया? निपटने के लिए एक अस्थायी अस्थायी क्या बनाई? समिति का गठन किया। समिति बनाई जो क्या थी? एक जस्ट टाइम लिमिट तक ही थी, इतना टकाऊ समिति नहीं थी। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। टेम्पोररी,
makeshift, improvised, unplanned. एंटोनिम्स देखते हैं planned, formal, systematic, organized. ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट अ सेकंड। चलिए देखते हैं फ्यूरोरे, उसका वर्ड स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? हंगामा, आक्रोश। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो क्या हुआ है, आग लग गई है, तो क्या हुआ है, उस एरिया में बहुत सारा हंगामा हो गया है। ठीक है, सब लोग आक्रोश से भर गए कि कंपनी ने जो जो भी बिल्डिंग में आग लगी है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई केयर नहीं हुई है। अभी कोई जैसे आग लग जाती है तो जो भी, जस्ट सेकंड, जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लग गया, आक्रोश लग गया है। फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आई है। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेट करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू टैक्स लॉ caused a furore among all small business owners। यानी क्या कहना चाहता है, नए टैक्स ने कानून के छोटे व्यवसायियों के बीच भारी क्या कर दिया, आक्रोश पैदा कर दिया। ठीक है, जो स्मॉल बिजनेसेस है उन लोगों के अंदर क्या हो गया, आक्रोश पैदा हो गया। सिनोनिम्स देखते हैं अब। कमोटेशन, टर्मोइल, एगिटेशन, डिस्टर्बेंस। एंटोनिम्स देखते हैं। साइलेंस, क्वाइट, कंपोजर, सेरेनिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे देखते हैं। अनमैप्ड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है, अनिश्चित, अज्ञात। ओके, जैसे कि ये जो विनर है उसका जीतना निश्चित नहीं था, उसके बारे में किसी ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जीत जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टार्टअप इज एंटरिंग अनमैप्ड टेरिटरी विथ इट्स न्यू एआई टेक्नोलॉजी। क्या कहना चाहता है कि स्टार्टअप ने अपनी नई एआई तकनीक के साथ अज्ञात क्षेत्र में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। सॉरी। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। अनरिकॉर्डेड, अननोन, अनआइडेंटिफाइड, हिडन। एंटोनिम्स देखते हैं। चार्टेड, रिकॉर्डेड, क्लियर, डेफिनेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम देखेंगे PYQs। PYQ में सबसे पहले देखते हैं कॉमन एरर्स। उसमें फर्स्ट है, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। विथ रिप्लेस ऑन बिकॉज, मतलब कि यहाँ पे जो ऑन है यहाँ पे क्या होगा, विथ आएगा। अब विथ क्यों आएगा वो हम देखते हैं। जस्ट अ सेकंड। एंग्री
जो है वो क्या है कि एडजेक्टिव है जो एक फीलिंग और शोइंग एंगर फीलिंग शो करता है, ठीक है। और यूजुअली जो फॉलो होता है उसमें क्या होता है, एट विथ एंड अबाउट प्रीपोजिशन जो है वो यूज होता है अगर एंग्री है, ठीक है। एट और अबाउट जो होता है वो समथिंग किसी चीज़ को लेगा, किसी पर्सन को लेके हो तो क्या होता है, विथ होता है। ओके, इन दोनों में डिफरेंस है, यही है कि किसी पर्सन के साथ हो तो विथ, और किसी चीज़ को लेके हो, किसी समथिंग को लेके तो क्या होगा, एट एंड अबाउट। ओके, तो यहाँ पे ये खुद के साथ है तो विथ आया, तो यहाँ पे किसी जस्टिस मतलब समथिंग है, ठीक है, तो एट आया। ओके, तो जो यहाँ पे जो ऑफिसर थे वो एंग्री थे, किस बात से कि कस्ट जो क्लर्क है उसका अटेंडिंग वर्क को लेके क्या थे, वो एंग्री थे। तो क्या आएगा, एंग्री विथ, क्योंकि क्लर्क के काम, क्लर्क के ऊपर एंग्री है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं, कट डाउन ऑन, गेट ऑन विथ, पुट अप विथ, और ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले गेट रीड ऑफ देखते हैं, वो क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है, उसका मीनिंग क्या है कि जो टू मेक योर सेल्फ फ्री और समथिंग दैट अनोइंग ऑफ दैट यू डोंट वांट और डू नॉट वांट टू डू। यानी मतलब क्या है, किसी चीज़ को कम करना, क्योंकि आप करने वाले हो नहीं करने वाले हो, उसको क्या कर रहे हो आप, एनॉय कर रहे हो, ठीक है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कट डाउन ऑप्शन होगा, क्योंकि कट डाउन ऑन का मतलब क्या है, टू रिड्यूस, ठीक है। और गेट रिड का मतलब भी क्या है, एनोइंग, रिड्यूस। ओके, इंसान क्या करना है, अपने काम को एनॉय कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। चलिए एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक अ टी एट 11 o'clock। यानी क्या कहना चाहता है, तुम्हारा काम है ये कि तुम्हें 11 बजे चाय बनानी है, ठीक है। चलिए इसका पैसिव देखते हैं, तो इसमें कौन सा यूज़ होगा, टू सपोज्ड। क्यों, क्योंकि टू सपोज्ड जो है वो किसी काम को लेके रूल है, ड्यूटी है, ठीक है। रूल हो, ड्यूटी हो, उसमें क्या होगा, सपोज्ड टू, बी सपोज्ड। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज सी होगा, क्योंकि यू आर सपोज्ड टू मेक अ टी एट 11 o'clock। ओके, यहाँ पे आपको समझ आया। हम सपोज तब यूज़ करेंगे जब कुछ जो काम है वो हमें उस टाइम पे करने हैं। तो सपोज टू जो है इज यूज्ड व्हेन समथिंग शुड हैपन बिकॉज इट इज़ द रूल, और बिकॉज इट हैज़ बीन प्लान, मतलब प्लान हो, जैसे प्लान है ना यहाँ पे 11 o'clock पे प्लान है, ठीक है, कि इतने बजे हमें टी चाहिए, ये ऑलरेडी प्लान है, ठीक है। रूल भी है, ड्यूटी भी है। ओके, तो अब हम सपोज नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। बी सपोज टू, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े नेक्स्ट।
अब हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पढ़ते हैं फर्स्ट। ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। चलो इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं। ही सेज का क्या होगा? ही सेज का ही सेज ही रहेगा। और गोस की जगह पे क्या होगा? गोस आएगा। फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, क्योंकि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब, तो क्या होगा? इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो टेंस है ना, नो चेंज। टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, बस गो का V3 हो जाएगा, गोस। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। उसमें फर्स्ट है वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, मतलब कि सही हो या गलत हो उस बात को लेकर क्या है? कोई कंसर्न नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ठीक है, चलिए उसके मीनिंग्स देखते हैं इन सब के। सबसे पहला वर्ड है मोरल। मोरल का मतलब क्या है? नैतिक। ओके, क्या है मोरल का मतलब? मोरल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? कंसर्न विथ प्रिंसिपल और राइट और रॉन्ग बिहेवियर, मतलब कि नैतिक ही होता है। ठीक है, राइट हो रॉन्ग हो उसको लेकर क्या होता है? मोरल को लेकर कंसल्ट होता है। अमोरल क्या है? अमोरल भी एक एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? अनैतिक। ओके, जस्ट अ सेकंड। नीतिहीन, नीति भ्रष्ट। ओके, दूसरा देखते हैं आई मोरल। उसका मीनिंग क्या है? अमोरल। उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? अनैतिक है, भ्रष्ट। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है इसमें। इसमें ये मीनिंग है IMMORTAL। ओके, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? इमोर्टल, अजर, अमर। ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो क्या आएगा? कंसेंट नहीं है राइट और रॉन्ग को लेकर, तो क्या होगा? अमोरल। ठीक है, इमोरल। ओके, समझ आया आपको यहाँ तक? ओके, चलिए देखते हैं आगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। पढ़ते हैं द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री was disrupted on account of a token strike by the workers। क्या मतलब है इसका? The working on a factory was disrupted on account of a token or strike। ओके, यहाँ पे स्पष्ट हो गया। स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। ओके, इसका ऑप्शन शो हो गया है। स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। ओके, इसका सही ऑप्शन ये है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहता है।
टू केन स्ट्राइक का मतलब है कि थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब करना, अपनी जो डिमांड है वो मनवाने के लिए, डिमांड, ठीक है। यानी क्या किया है, जो वर्कर्स है उन्होंने 1 डे के लिए शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, 1 डे के लिए, 1 डे के लिए स्ट्राइक किया है अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए, फुलफिल करवाने के लिए, ठीक है। टू केन स्ट्राइक, ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। चलिए आगे बढ़े। अब हम देखेंगे मिस स्पेल्ड। इसमें ये 4 वर्ड्स है, इसमें आपको मुझे बताना है कि कौन से वर्ड में स्पेलिंग एरर है। चलिए बताइए। अम्पेचुअस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग क्या है, अविवेकी, साहसी, क्रोधी, ओके। दूसरा मीनिंग देखते हैं, इम्पेशेंट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, और उसका मीनिंग क्या है, असंगत। इम्पीरियल, इसका मीनिंग क्या है, शाही, राज्य संबंधी, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। इम्प्लीकेशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, निहितार्थ, उलझाओं से भरा हुआ, ओके। बताइए कौन से स्पेलिंग में एरर है। चलिए देखते हैं। इम्पेटिनेंट, इम्पर्टिनेंट, ओके, इसमें क्या होगा, IMPERTINENT, अम्पर्टिनेंट क्या है, अबेर, उसका मीनिंग है, ओके। यहाँ तक क्लियर है आप सबको। आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आपको मुझे कमेंट में क्या करना है, इसका मीनिंग बताना है, ओके। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।